Hello and welcome. Hello and welcome to this third lecture of डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी आप सभी को। थर्ड लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? लेक्चर नंबर थर्ड। क्लास 12th के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। क्लास 12th लेक्चर नंबर थर्ड। तो लेक्चर नंबर 2 तक मैंने आपको सिंपल चीज़ें जो थी वो मैंने समझाई थी। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकता है आसानी से। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी कि प्रोनाउन में किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसके बारे में इस क्लास में हम सीखेंगे। तो पहले मैं आपको वो टेबल याद करा देता हूँ। चलिए पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। प्रोनाउन परिवर्तन करने के लिए निम्न रूल को याद रखते हैं। देखिए एक रूल है 123/सन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी। तो जितने भी फर्स्ट पर्सन आएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, और जितने भी सेकंड पर्सन आएंगे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, और जितने भी थर्ड पर्सन होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो आपका थर्ड पर्सन नो चेंज। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। पहले मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आखिर होता क्या है। तो ये है हमारे पास प्रोनाउन टेबल, जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउंस टेबल। तो देखिए प्रोनाउन टेबल में क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब क्या होते हैं, आई एंड वी, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन तो आपको पता है, किसी व्यक्ति के लिए जब हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि राम इज़ प्लेइंग, राम इज़ प्लेइंग, लेकिन अगर हम राम ना कहकर राम की जगह ही लिख दें या ही इज़ प्लेइंग, तो वो क्या हो जाएगा, राम की जगह आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था। अब जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, देखिए आई और वी आते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई एंड वी आते हैं फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। अब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई एंड वी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी एंड अस। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6th-7th क्लास में। अगर नहीं पता तो सब्जेक्ट जो करता होता है, ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट का मतलब है कि राम इज़ प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, तो राम कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो हु के आंसर में जो आएगा वही होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको ये समझा दूंगा आप कैसे छांटोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी का ही यूज़ करता हूँ यार फिर ये। ठीक है, पोसेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पोसेसिव फॉर्म हो जाएगा माई एंड माइन, आवर आवर्स। वी का क्या हो जाएगा, आवर एंड आवर्स। ये ऐसे करके टेबल बनी हुई है। सेल्फ फॉर्म क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। देखिए पोसेसिव फॉर्म क्या होता है, पोसेसिव फॉर्म का मतलब होता है अधिकार जताना किसी चीज़ पर। जैसे मैं कहूँ दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, तो यहाँ जो मैं यूज़ करूँगा माई का पोसेसिव फॉर्म यूज़ करूँगा, दिस पेन इज़ माइन। माइन का मतलब यह पेन मेरा है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आपके दो आते हैं, आई एंड वी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है टेबल पूरी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो मी बनेगा, पोसेसिव फॉर्म बनाएंगे तो माई बनेगा या फिर माइन बनेगा, और सेल्फ फॉर्म बनाएंगे तो माई सेल्फ। इससे आपको अभी कुछ लेना देना नहीं है, अब इतना याद रखिए। और सेकंड पर्सन में जो आते हैं, सेकंड पर्सन में आता है यू। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, यू ही रहेगा, और पोसेसिव फॉर्म क्या बन जाएगा, योर्स बन जाएगा। ठीक है, योर या फिर योर्स। ठीक है, योर्स हो जाता है जब हम मालिकाना अधिकार जताते हैं उसके लिए योर, वैसी पोसेसिव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है,
योर सेल्फ या योर सेल्फ्स किसके लिए हो जाएगा, सेल्फ फॉर्म के लिए हो जाएगा। अगला है हमारा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया, अगला है हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन आते हैं, देखिए आई, वी और यू, आई, वी एंड यू, इनको छोड़कर जितने भी चीज़ें हैं वो बाकी सब थर्ड पर्सन में आती हैं। चाहे किसी का नाम हो, चाहे ग्रुप में कोई पीपल हो, तो वो सब किस में आती हैं, थर्ड पर्सन में आती हैं। फिर भी आप याद कर लीजिए एक बार, ही थर्ड पर्सन में आता है, ही, सी एंड दे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा हिम, और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म पोसेसिव फॉर्म बन जाएगा हिज। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, हर, और ये आपका पोसेसिव फॉर्म बनेगा हर एंड हर्स। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे एंड पोसेसिव फॉर्म देयर एंड देयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है टेबल, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आएंगे, सिर्फ आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा, पोसेसिव फॉर्म माई होगा, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा और पोसेसिव फॉर्म आवर होगा। और सेकंड पर्सन में आपका यू आएगा, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, पोसेसिव फॉर्म योर। थर्ड पर्सन में ही, सी एंड दे आएंगे, इसका ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा, सब्जेक्ट वो पोसेसिव फॉर्म हिज हो जाएगा। सी का पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम आता है, हर एंड हर्स। ठीक है, दे के लिए क्या आ जाएगा, दे का देम हो जाएगा या फिर देयर हो जाएगा पोसेसिव फॉर्म। ठीक है, बस इतना आपको ये याद रखना है। अब आपको मैं सिखाता हूँ इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या यूज़ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, 123/सन। तो जब भी आप फर्स्ट पर्सन का कोई भी चीज़ दिखेगा तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन का कोई भी चीज़ दिखेगा उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी एंड दे, इनमें से कुछ भी अगर आपको दिख गया तो इसको नो चेंज रहने देंगे, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको साइड में लिख लेते हैं, 123/सन, ये बताया था मैंने। अब एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी आई एम ए सिंगर। तो हमें जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देखना है वो रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, जिसने कहा और जिससे कहा, मी से मुझसे कहा, वो क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जिससे कही जाएगी बात वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो बात को कहेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब देखिए हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वही बाकी सब रूल तो अप्लाई होंगे। सी सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मी आ जाएगा। अब दैट के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है आपकी, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला 123/सन। तो यहाँ पर आएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे हमारे पास आएगा आई। आई क्या है, आई मैंने अभी आपको बताया था, आई फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, अभी मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, मैं पहले आपको ये लिख देता हूँ, आई, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है ये आपको पता है। आई का सब्जेक्ट आई होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है, पोसेसिव फॉर्म माई होता है। बस ये तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आई, मी एंड माई। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में देखो, आई एम ए सिंगर, जैसे ही आपको दिखा आई, फर्स्ट पर्सन का कोई भी चीज़ आपको दिख जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा सी। तो सी के अनुसार जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सी के अनुसार जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ आई का क्या कौन सी फॉर्म थी यहाँ पर, सब्जेक्ट, तो सी की भी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। सी की सब्जेक्टिव फॉर्म सी होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, पोसेसिव फॉर्म इसका हर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो आएगा तो सी, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, तो आई की जगह पर सी आ जाएगा। एम क्या हो जाएगा, इस एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, ए सिंगर, तो ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, अब अगला देखो ज़रा। यू सेड टू पूजा आई हैव डन माई वर्क। अब इसे कैसे बनाएंगे, यू सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, पूजा आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या मिला, आई मिला। जैसे ही हम आगे गए तो हमें प्रोनाउन मिलने स्टार्ट हो गए। प्रोनाउन में क्या था हमारे पास, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, लेकिन किसका सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्ट। यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, यू का सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है और पोसेसिव फॉर्म योर होता है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका यू आ जाएगा। और हैज़ हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। डन, अब क्या आया देखिए, अब आया माई वर्क, माई आया, अब आ गए हमारे पास माई आया। फिर से हम देखेंगे, हमें याद आएगा कि माई क्या है, माई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, माई आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग आना चाहिए। लेकिन यू का पोसेसिव फॉर्म, क्योंकि माई भी तो यहाँ पर पोसेसिव फॉर्म में था, माई भी पोसेसिव फॉर्म में था, तो यू भी पोसेसिव फॉर्म में ही आएगा। तो क्या बन जाएगा, योर वर्क। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे और क्लियर होंगी चीज़ें। अगला एग्जांपल देखो, दे सेड टू मी वी शैल प्ले ए मैच। दे सेड टू मी, अब आ जाएगा दे, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मी आ जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। वी क्या है आपका, आई एंड वी, ये दोनों कौन है, ये दोनों है फर्स्ट पर्सन। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, तो यहाँ पर दे आएगा। लेकिन दे का सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, दे का सब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, पोसेसिव फॉर्म देयर होता है। ठीक है, तो दे का सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा दे, तो वी की जगह दे आ जाएगा। और दे के साथ हम यूज़ करते हैं विल शैल, विल का, लेकिन विल शैल को मैंने बताया था वुड में कन्वर्ट कर देंगे, तो दे वुड प्ले ए मैच, इस टाइप से बन जाएगा। सिंपल है। ये जो वुड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैड टू आया हुआ है, अगर यहाँ से आया होता या विल से आया होता तो नहीं करते। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज तो हमेशा होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, प्रोनाउन में तो हमेशा चेंज होगा। अगर यहाँ नाम आ गया कोई तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सी दे आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। चलो अब अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। अगला देखो, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, हम अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। दे, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, दे आ जाएगा, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, मी आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। वी क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा दे, तो दे का पोसेसिव वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो दे यूज़ कर लें। ये हमें देखना पड़ता है कि ये कहाँ पर है, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया हुआ है, तो इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क, हम अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। कौन वर्क कंप्लीट कर लेंगे, वी, तो वी कहाँ पर है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो दे भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और दे के साथ हमेशा वुड आता है। कंप्लीट आवर क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई एंड वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो, आवर वर्क ये क्या है, इसका पोसेसिव फॉर्म, किसका काम, अपना काम, अधिकार बता रहा है, अधिकार, तो ये पोसेसिव फॉर्म है।
तो दे का पोसेसिव फॉर्म देयर आ जाएगा, देयर वर्क, कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट। बहुत आसान है। कुछ देर बाद आप एक लाइन में बनाओगे, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, सब टेबल वगैरह याद हो जाएगी, एकदम वो बन जाओगे आप, इंटेलिजेंट एकदम बनाओगे, बच्चे एकदम बना लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। अब देखो, अभी हमने कहा जो एग्जाम्पल देखे थे उनमें सब फर्स्ट पर्सन थे। अब जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उनमें सेकंड पर्सन मिलेंगे हमें रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अजय सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, तो अजय सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, मी आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, 123/सन। ये याद रखो बस, जैसे ही सेकंड पर्सन आया ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट देखना है हमें रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो अजय सेड टू मी, अजय ने मुझसे कहा, तो मैं हूँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी का क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, क्योंकि यू किसकी जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई बनेगा। और आई के साथ वॉज आता है, इज एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, आई वॉज ए गुड बॉय, ऐसे बन जाएगा। और देखो एग्जाम्पल, आई सेड टू शिल्पा यू लॉस्ट योर पेन, आई टोल्ड शिल्पा दैट, यू क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, शिल्पा, शिल्पा क्या है, एक नाम है। मैंने आपको बताया था जितने भी नाम होते हैं ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर नाम मेल या फीमेल है तो ही या सी का यूज़ करेंगे। रुको, अगर नाम मेल या फीमेल है तो ही और सी का यूज़ करेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ है तो उसके लिए, जैसे स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, तो उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि शिल्पा आया, शिल्पा क्या है, एक फीमेल है, फीमेल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सी का। लेकिन सी का क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि यू भी कहाँ पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सी का सब्जेक्टिव फॉर्म सी बन जाएगा। सी लॉस्ट, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सी हैड लॉस्ट, योर क्या है, अब योर आपका जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में शिल्पा आ रखी है, शिल्पा का वो बनाएंगे तो हमारे पास सी है, लेकिन सी का क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि योर पेन, वो सॉरी पोसेसिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म आएगा क्योंकि योर पेन है, तो सी का पोसेसिव फॉर्म क्या बन जाएगा, हर, तो हर पेन आ जाएगा यहाँ पर। वेरी सिंपल। जितने ज़्यादा एग्जांपल देखोगे और आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लो। सी सेड यू आर ए थीप। अब देखिए, सी सेड दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन। अभी मैं ये रूल आपको बताने वाला था, लेकिन आप समझ लो कि जैसे सी सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, बस सब्जेक्ट के बाद ही ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। जैसे अभी पीछे जो सेंटेंस थे उनमें आ रहा था, जैसे सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ऑब्जेक्ट भी आ रहा था, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, इतना ही लिखकर ये सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो अपनी तरफ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मी मान लीजिए, या फिर हिम मान लीजिए, हर मान लीजिए, या फिर देम मान लीजिए, अपनी तरफ से जो आपको मन करे आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में हम मी ही मानते हैं कि उसने मुझसे कहा। सी सेड टू मी, यहाँ मी छुपा हुआ है बस। यू आर ए थीफ, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, लेकिन यू है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, हमने अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा। यू को किस में बदलेंगे, मी के अनुसार, लेकिन मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा, और इस एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, आई वॉज ए थीप, ये बन जाएगा। आप ही भी मान सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में हम मी ही मानते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहता है।
अब हम एग्जांपल देखेंगे थर्ड पर्सन वाले। अभी तक तो हमने जो एग्जांपल देखे थे उनमें फर्स्ट पर्सन आ रहा था, सेकंड पर्सन आ रहा था, लेकिन अब जो हम एग्जांपल देखेंगे उनमें थर्ड पर्सन आएगा। तो ये देखो थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन में कोई भी आ सकता है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया। ही, सी, दे, ये तो आ ही सकते हैं। कोई नेम भी आ सकता है किसी का। वो जितने भी नेम आते हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। देखिए आई और वी एंड यू, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी दुनिया बची वो सारी थर्ड पर्सन में डाल दो, वो सारी थर्ड पर्सन कहलाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नाम भी आ सकता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो मैंने आपको बताया था नो चेंज रहेगा। थर्ड पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, नो चेंज, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी स्वाति वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, कन्वर्ट करेंगे ही सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मी आ जाएगा, कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। स्वाति क्या है, एक थर्ड पर्सन है, मैंने आपको बताया सारी दुनिया थर्ड पर्सन है, आई वी और यू को छोड़ के जितनी सारी चीज़ें बची वो थर्ड पर्सन है। स्वाति वॉज को किस में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन में, हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे बन जाएगा। इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना प्रोनाउन में, क्योंकि पहले से थर्ड पर्सन आ रखा है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखो, फादर सेड दे विल डू देयर वर्क, तो अगला इसका क्या बन जाएगा, फादर सेड दैट, क्योंकि यहाँ पर सैड टू नहीं आया तो सैड ही रहने देंगे। दैट, दे क्या है, थर्ड पर्सन है आपका, ही सी एंड दे थर्ड पर्सन होते हैं, नो चेंज ऐसे रहेगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड आ जाएगा, दे वुड डू देयर वर्क, ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है नोट में जो मैंने आपको बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे सी सेड टू मी, अगर टू मी ना दिया हो, डायरेक्ट सेंटेंस यहीं से शुरू हो, तो अपनी सुविधा के अनुसार उसके स्थान पर मी, ज़्यादातर 90% केसेस में मी ही मानेंगे कि उसने मुझसे कहा, ठीक है। आप इतना याद रखो, बस मी मान लो, एक ही चीज़ पकड़ लो, मी मानेंगे हम। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर यदि किसी समाचार पत्र का नाम दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट वी को इट में बदल देते हैं। मतलब एग्जांपल से समझो, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। हाँ ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इस किसी भी एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सैड आ जाएगा क्योंकि सैड टू नहीं है, दैट आ जाएगा कॉमा को हटाकर। वी क्या है आपका, वी है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट कौन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा तो हम वी को इट में कन्वर्ट कर देंगे, तो वी का क्या बना देंगे, इट, और इज एम आर का वॉज हो जाएगा, इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, ये आपका बन जाएगा। अब एक और कुछ नोट देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए वी का प्रयोग जब पूरी मानव जाति के लिए हो तो उस वाक्य को जो का त्यों रखते हैं। मतलब अगर वी का प्रयोग पूरी ह्यूमन के लिए, मतलब पूरी मैनकाइंड के लिए हो, पूरा मानव जाति के लिए हो, तो वी को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वी को चेंज नहीं करेंगे। देखो, द संत सेड, संत ने कहा, वी ऑल आर द सोशल एनिमल्स, एक संत ने बात कही है कि हम सभी सोशल एनिमल्स हैं। तो द संत सेड, संत ने कहा, दैट, वी क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो संत है, लेकिन संत तो नहीं कह रहा, हम सभी के लिए ये बात कही गई है, पूरे ह्यूमन के लिए कही गई है, वी को एज इट इज़ रख देंगे, वी ऑल आर द सोशल एनिमल्स,
ठीक है, एक टाइप से ये यूनिवर्सल प्रोवर्ब वाला सेंटेंस हो गया, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। प्रोनाउन टेबल मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्लास में यही समझाई थी, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी बनेगा, पोसेसिव फॉर्म माई बनेगा या माइन बनेगा। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस बनेगा, पोसेसिव फॉर्म अवर एंड अवर्स बनेगा। यू का सब्जेक्टिव एंड पोसेसिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होते हैं, पोसेसिव फॉर्म योर एंड योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन देखो, अगर थर्ड पर्सन आई और आई वी एंड यू, आई वी एंड यू, इन्हें छोड़कर बाकी पूरी बची हुई दुनिया थर्ड पर्सन में आती है। ही का हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। सी का हर एंड हरी होता है। दे का देम हो जाएगा या फिर देयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज बनानी है हमको, चलो बनाते हैं एक्सरसाइज, मज़ा आएगा। पानी पीना पड़ता है भाई, क्लास में बोलते बोलते मुंह में दुखने लग जाता है। तो देखो एक्सरसाइज बनानी है, एक्सरसाइज बनाते हैं, चलो। द गर्ल सेड टू द पुलिस सम गून्स आर चेजिंग अस। यार तुम्हें समझाते हुए भी तो अब बनानी पड़ेगी ये, ठीक है। तो द गर्ल्स सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। द गर्ल्स टोल्ड द पुलिस, दैट आ जाएगा। सम गून्स क्या है, तो थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सम गून्स आर का हो जाएगा वर, आर का क्या हो जाएगा वर। सम गून्स वर चेजिंग अस, क्या है अस, क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आए हुए हैं द गर्ल्स। अब ये जो प्लूरल है ना, प्लूरल, इसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ प्लूरल आएगी तो हम दे का यूज़ करेंगे, मैंने बोला था। और अस क्या है, अस है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म, किसको चेज़ कर रहा है, हमें चेज़ कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हम दे का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे, देम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देम। तो क्या बनेगा, द गर्ल्स टोल्ड द पुलिस दैट सम गून्स वर चेजिंग देम, ये बन जाएगा। अगला देखो, केजरीवाल सेड ऑन ट्विटर दैट, केजरीवाल सेड ऑन ट्विटर कोमा इनवर्टेड कोमा, वी विल लॉन्च एन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक फ्रॉम मार्च 1। तो इसका क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट, देखो केजरीवाल सैड ऑन ट्विटर, इसमें सैड को सैड ही रहने देंगे। केजरीवाल सैड ऑन ट्विटर दैट, वी क्या है फर्स्ट पर्सन केजरीवाल, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा केजरीवाल है। मुझे लग रहा है यही एक्सरसाइज हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बहुत समझाऊंगा आपको तो फिर आगे की एक्सरसाइज करना तो मुश्किल हो जाएगा। वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन केजरीवाल के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट केजरीवाल का सब्जेक्ट बनेगा ही विल का क्या बन जाएगा, वुड। ही वुड लॉन्च एन इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक फ्रॉम मार्च 1, ये बनेगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखो, मदर सेड, मदर ने कहा आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मदर सेड दैट, आई क्या है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मदर, मदर का क्या बन जाएगा सी। दैट सी वाज, इज एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, सी वाज प्राउड ऑफ हर सन। अब हर कैसा आएगा, माई क्या है फर्स्ट पर्सन मदर के अकॉर्डिंग, और मदर का पोसेसिव फॉर्म क्या बनेगा, हर बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कोई भी मेल आएगा तो उसके लिए ही, और कोई भी फीमेल आएगी उसके लिए हम सी, और प्लूरल चीज़ आएगी कोई प्लूरल तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे, ठीक है। इन सब के फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाऊंगा तो फिर आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। मायावती सेड इन ए ट्वीट, माई पार्टी विल नॉट सपोर्ट द बीजेपी। मायावती सेड
इन ए ट्वीट दैट, माई क्या है फर्स्ट पर्सन मायावती के अनुसार, मायावती क्या है फीमेल है, तो इसका पोसेसिव फॉर्म आएगा क्योंकि माई पार्टी अधिकार बता रही है ना मेरी पार्टी, तो माई क्या हो जाएगा फीमेल का सी का पोसेसिव फॉर्म हर बन जाएगा। हर पार्टी वुड नॉट, विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, वुड नॉट सपोर्ट द बीजेपी, बस ये बन जाएगा। अगला है हमारा दलित एक्टिविस्ट सेड इफ आवर लीडर्स आर नॉट रिलीज्ड वी विल लॉन्च भारत बंद। दलित एक्टिविस्ट सेड दैट इफ, अवर क्या है, अवर है हमारा फर्स्ट पर्सन एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिविस्ट प्लूरल है, प्लूरल के लिए आ जाएगा हमारे पास आवर यानी कि देयर, आवर क्या है पोसेसिव फॉर्म है, तो दे का भी पोसेसिव फॉर्म आएगा और दे का पोसेसिव फॉर्म बनेगा देयर, THEIR। दैट देयर लीडर्स वर नॉट रिलीज्ड इज हमारे को वॉज वर में, इफ देयर लीडर्स वर नॉट रिलीज्ड वी क्या है फर्स्ट पर्सन, दे वुड लॉन्च भारत बंद, बस ऐसे बन जाएगा। तो अब तो आप सीख गए हो यार, पूरी एक्सरसाइज बनवाऊंगा तो टाइम लगेगा, आप देख लो। अगर आपसे कोई एक्सरसाइज ना बने कमेंट में बता देना, उस कमेंट में मैं इसका सॉल्यूशन, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा मैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज देख लो आप, ठीक है। एक्सरसाइज 6, 7, 8, 9 इसका सॉल्यूशन मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं बनेगा तो आसानी से बना लोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे को ये भी तो समझाना है आपको, देखो अभी तक हमने क्या चीज़ें सीखी, असर्टिव का सीख रहे थे, मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बता दिया। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कुछ अलग वर्ड आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें हम बोलते हैं निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करना। तो देखिए जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर हम दिस कहीं पर दिख जाएगा तो दिस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट में, दीज को दोज में कन्वर्ट कर देंगे, हेयर को देयर में कन्वर्ट कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देंगे, दस को सो में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हम कर देंगे। अभी और भी होंगे, और भी हैं वर्ड, नाउ का देन में कन्वर्ट कर देंगे, जस्ट का भी देन में, एगो का बिफोर में कन्वर्ट कर देंगे, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, लास्ट नाइट लास्ट ईयर या फिर नाइट द प्रीवियस ईयर या फिर नाइट, नेक्स्ट डे या फिर ईयर द फॉलोइंग डे, कम हेयर को गो देयर। कम और इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन ये है कि कम और गो को तभी बदलते हैं जब अर्थ में कोई अंतर ना हो रहा हो। अगर उनके अर्थ में कोई अंतर होगा तो कम हेयर एंड गो को नहीं बदलेंगे, अगर अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा तभी बदलेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ये निकटता सूचक शब्द वाले, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, टू डे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, एगो को बिफोर। अब एग्जाम्पल देखो आप लोग, एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है, सी सैड उसने कहा, कविता सिंग्स ए सॉन्ग, सी सैड दैट आ जाएगा, कविता क्या है थर्ड पर्सन नो चेंज ऐसी रहेगी, कविता सिंग पास्ट, ये आपका सेंटेंस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंग के लिए क्या आ जाएगा, सेंग सेकंड फॉर्म आ जाएगी, दिस को किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में, और आपका सॉन्ग आ जाएगा। सी सेड दैट कविता सेंग दैट सॉन्ग, ये ऐसे बन जाएगा। यू सेड टू मी उसने मुझसे कहा, आई शैल गो टूडे, यू टोल्ड मी दैट, यू क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ सॉरी इसमें देखेंगे ना, आई शैल गो टूडे, आई को वर्ड लेंगे, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यू है, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू आ जाएगा, और यू के साथ वुड आता है, यू वुड गो दैट डे, टूडे का दैट डे, ठीक है।
तो हम ऐसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर हम अगला सेंटेंस देखेंगे तो अगला है हमारा, अंजलि सेड टू हिम आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। अगले में क्या हो जाएगा, अंजलि सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, हिम का हिम रहेगा और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और आई क्या है हमारा, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन अंजलि के अकॉर्डिंग, अंजलि यानी कि सी और ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, हैड आ जाएगा, सी हैड विजिटेड द ताजमहल, क्योंकि लास्ट ईयर आया, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, ठीक है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, ऐसे हम कन्वर्ट कर देंगे। और एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ही टोल्ड मी दैट, आई क्या है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आ जाएगा, ही वेंट का क्यों हो जाएगा, वेंट क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, ही हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे, ठीक है। बस यही सब एग्जांपल है ब्रो। एगो का बिफोर में, हाँ इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा नोट है वो और देख लो। नोट ये है कि डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस, हेयर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हों जो बोलते वक्त वहीं पर मौजूद हो, जैसे राहुल सेड दिस इज़ माई बाइक, तो बाइक अगर वहीं पर मौजूद है तो दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। राहुल सेड दैट, दिस क्या है, दिस को एज इट इज़ लिख देंगे, दिस वॉज हिज बाइक, हिज तो कन्वर्ट होगा क्योंकि माई क्या है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कि राहुल का पोसेसिव फॉर्म आएगा हिज बाइक, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में बस कुछ नहीं है, बस जो लास्ट नाइट है द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, दीज का दोस्त, बस बाकी सब सेम चीज़ें हैं, ऐसा कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। जब एडवांस लेवल की एक्सरसाइज आएगी मिक्स वाली तब हम करेंगे। द नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, बस ऐसे ही ये बना लेना और बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आप एक बार देख लो, इसका सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर उसमें हो पाएगा तो, ठीक है। ये आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बता दिया कि प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, 123 सन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। और दिस वगैरह जो ये सब वर्ड आते हैं, दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं, एगो को बिफोर में कन्वर्ट करते हैं, ये वर्ड मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है, कि WH वर्ड आ जाएगा तब कैसे करेंगे, हाउ आ जाएगा तब कैसे। तो अगली क्लास में हम ये सब सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।